तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में इसकी कटिंग बताई थी, तो आज मैं इसकी स्टिचिंग आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले ये हमारी स्लीव्स है, हम इसको जॉइंट कर लेते हैं अस्तर के साथ। तो सबसे पहले मैं ये जो अस्तर है, अस्तर में ये जो मैंने जॉइंट काटे थे, ये जॉइंट पहले कंप्लीट कर लूंगी। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे रखा है और इसमें सिलाई लगाएंगे। सेम ऐसा दूसरी साइड, यानी कि अब हम ये हमारी सीधी सीधी आमने सामने होती है और अब हम इसको ऐसे रखेंगे, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब मैं इसमें बाजू जॉइंट करूंगी। तो ये हमारी बाजू है, ये हमारी सीधी साइड है और ये हमें पूरा बॉर्डर बाजू में लाना है। तो ये बॉर्डर तो हमारा बना हुआ है, लेकिन ये हमारा बना हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे रखेंगे, दोनों साइड बराबर कपड़ा छोड़ेंगे ऐसे करके। यहाँ पे ये इतना छूट रहा है तो इस साइड भी ये इतना ही छूटना चाहिए और यहाँ से आधे इंच का मार्जिन लेके हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे बाजू के ऊपर। तो यहाँ पे सिलाई लग गई है और अब हम इसको ऐसे करके अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ से देखो कितनी फिनिशिंग से आया है। तो ये फॉर्मूला उसके लिए है जब हमारा बॉर्डर इसी में अटैच हो, कपड़े में ही। अब हम पूरे में यहाँ पे कच्चा लगा लेंगे। तो कच्चा मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सिलाई मैंने इसकी पूरी लगा ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने काटा था, अब मैं इसको काट के अलग कर दूंगी। हमें अस्तर के नाप का चाहिए बिल्कुल कपड़ा। तो ये एक्स्ट्रा मैंने इसलिए काटा था कि हमसे अगर कोई गलती हो जाए सिलने में तो ये कपड़ा हमारे पास रहे। अब बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा काट के हम हटा देंगे और ये स्लीव्स हमारी तैयार हो जाएगी ऐसे करके। अब हम बाकी के पार्ट जोड़ते हैं इसके। ये वाला हमारा बैक वाला पार्ट है, तो ये मैंने हटाया। ये हमारा पलटने वाला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये हमारी राइट साइड है और इसके ऊपर हम ऐसे अस्तर रखेंगे और यहाँ पे हम हाफ इंच की सिलाई लगाएंगे। तो ये दोनों पार्ट में साथ साथ बना रही हूँ इसके। इसकी सिलाई अच्छे से बैठाने के लिए मैं सारा मार्जिन अस्तर की तरफ करूंगी और यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और इसमें भी हम ये साइड्स में सिलाई लगाएंगे, वैसे ही तैयार कर लेंगे जैसे हमने बाजू तैयार की। तो ये बैक भी मैंने इसकी तैयार कर ली है। ये बिल्कुल फिनिशिंग से ये ऐसे आएगी। अब हम इसमें गला बनाएंगे। तो गला बनाने से पहले हम इसका फ्रंट तैयार करेंगे, बिल्कुल ऊपर तक।
दोनों साइड से देखेंगे कि कपड़ा बराबर बराबर बाहर निकलना चाहिए। अब यहाँ से हम नॉर्मल सिलाई लगा देंगे क्योंकि ये सिलाई तो हमारी अंदर चली जानी है। ये तो सिलाई हमारी लग गई है और अब हम इसमें से एक्स्ट्रा काट देंगे। तो हमने ये अस्तर के साथ इसको अटैच कर लिया है कपड़े को। अब जो हमने पहले निशान लगाए थे ये रहे हमारे वो निशान। तो हम सबसे पहले यहाँ से इसकी बेल्ट काटेंगे। ये हमने काट के अलग कर दिए। फिर हम इसका प्रिंसेस कट काटेंगे। अब इसका थोड़ा सा यानी कि आधा पौन इंच थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटते हुए यहाँ से शेप दे देंगे और यहाँ से भी हम एक पैर के करीब काट देंगे। तो ये हमारा तैयार है और अब यहाँ से भी हम इसको लगभग एक पैर के करीब छांट देंगे। तो ये ऐसे आ जाएगा। अब हम सारे ये जो हमारे ये टुकड़े बने हैं सब में हम पहले सिलाई लगाएंगे क्योंकि अलग अलग भाग रहे हैं अभी। तो सब में सिलाई लगा के अटैच। तो ये हमारा ऐसे आया है अभी। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ पे ऐसे अटैच करना है और इस वाले को ऐसे अटैच करना है और फिर जो नीचे वाली पट्टी है हमें इसको ऐसे अटैच करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को अटैच करेंगे, फिर ये हम लास्ट में करेंगे। तो यहाँ से हल्का सा ये वाला पार्ट खींचते हुए ऐसे सिलाई लगाएंगे, फिर हल्का सा इसको खींच के रखेंगे ऊपर वाले पार्ट, बहुत हल्का। सेम ऐसे ही इधर की तरफ लगाएंगे। दोनों पार्ट तो मैंने लगा दिए हैं इसके। अब मैं इसकी बेल्ट लगाऊंगी, लेकिन बेल्ट लगाने से पहले मैं इन दोनों में इंटरलॉक करूंगी। तो ये मैंने इसमें इंटरलॉक लगा दिया है। अब यहाँ से मुझे बिल्कुल सेंटर से ये ऐसे सेंटर मिलाना है इसका और यहाँ पे ऐसे सुई रख के यहाँ पे सुई खड़ी कर देनी है। यहाँ से फिर इसको सिल देना है। सेम ऐसा ही दूसरी साइड से ऐसा करेंगे हम। और यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएंगे ताकि ये अच्छे से पलट जाए। अब ये ऐसे हो गया है। तो ये हमारा फिनिशिंग से ऐसे लग गया है। अब हम इसमें बैठाने वाली इसमें सिलाई लगाएंगे।
तो ये अब हमने इसमें सिलाई लगा दी है और अब हम ये वाला मार्जिन सारा नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये जो हमने पट्टी लगाई थी यहाँ पे, और ये वाली सिलाई बिल्कुल फिनिशिंग से लगनी चाहिए क्योंकि हमारी बाहर दिखेगी ये सिलाई। तो ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें गला बनाएंगे। तो ये हमारा पेपर फ्यूज है, हमने इसको डबल में फोल्ड कर दिया है। तो बोट नेक हमें नेक इसमें बनाना है, तो हम बोट नेक में नॉर्मली 5 इंच की ब्रॉड लेते हैं। तो ये 5 इंच हम यहाँ से नापेंगे और फ्रंट के लिए हम यहाँ से 4.5 इंच नापेंगे। इसका एक बॉक्स बना लेंगे। और बोट नेक वाली शेप देंगे। हम इसके बैक का नेक काटेंगे। तो ये भी हमने ब्रॉड रख लिए 5। इसकी जो हम डीप रखेंगे वो रखेंगे 3.5। उसका हमने 4.5 रखा था फ्रंट का, इसका हम 3.5 रख लेंगे और यहाँ से बोट वाली शेप दे देंगे। अब मैं इसमें थोड़ा फिनिशिंग दे दूंगी। अब इसको हम अस्तर में लगाएंगे सबसे पहले। तो ये इसमें मैंने इसको बिछा लिया है अस्तर के ऊपर नेक को अपने, और अब मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। आप इसको प्रेस से चिपका भी सकते हैं, लेकिन हम अभी सिलाई से बना रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा काटेंगे। अब इसका सेंटर बनाएंगे। और ये जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी यहाँ पे, ये हमारा सेंटर है। तो यहाँ पे इसको रखते हुए बीचों बीच सिलाई लगाएंगे।
तो ये फ्रंट का नेक हमारा रेडी हो गया है। ऐसे ही हम बैक का नेक बनाएंगे, लेकिन बैक के नेक में क्या है कि हमें ये बीच से काटना पड़ेगा, क्योंकि वो हुक और आई वाली पट्टी लगेगी उसमें। तो हम ऐसे काट के इसको अलग अलग, फिर हम इसको अस्तर में लगाएंगे। हम अलग अलग नेक इसमें बिछा रहे हैं। अब हमें बैक वाले नेक में लगाना कैसे है ये। तो ये हमारा बैक का पल्ला है और हम ये हमारे जो दोनों पीस हैं वो हैं। तो यहाँ से हम इसकी ब्रॉड नापेंगे 5.25। तो यहाँ पे मैंने 5.25 पे निशान लगा लिया। अब मैं इसको यहाँ पे रखूंगी और ये यहाँ पे हमारा आगे का नेक सेट हम सिलाई लगा लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरा वाला गला भी मैं रेडी करूंगी। ये मैंने इसमें लगा दिया था और यहाँ से हम इसको भी काट लेंगे। ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है। अब हमें इसका आर्म होल छापना है। वो हमने कटिंग के टाइम छापा नहीं था, तो अब यहाँ पे गला बराबर रखते हुए हम इसके आर्म होल की छटाई कर देंगे। फिर हम इसका गला जॉइंट करेंगे, यानी कि कल्टी फ्रंट और बैक का लेकर। बाकी अभी मैंने इसे प्लेट्स और पट्टी वट्टी कुछ नहीं लगाई है। मैं सबसे पहले इसका गला जॉइंट इसलिए कर दूँ ताकि हम इसको भी अच्छे से फिनिश कर सकें। तो हम इसको तभी फिनिश कर पाएंगे जब मैं इसका गला जॉइंट कर लूँगी। तो गला जॉइंट करने के लिए हमने यहाँ पे ऐसे रखा है इसको, ये फ्रंट वाला पार्ट है और ये बैक वाले की पट्टी ऐसे इसके ऊपर साइड फिर इसमें सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम इसकी फिनिशिंग देखते हैं तो ये बिल्कुल फिनिशिंग से आ रहा है। अब हम यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं। तो पहले मैं दूसरी वाली कंधी भी जॉइंट कर लूँगी। तो दूसरी कंधी भी हमारी जुड़ गई है। अब मैं पहले यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ। तो इसकी कंधी तो जॉइंट हो गई है। अब मैं यहाँ के लिए पट्टी बनाऊंगी। तो मैंने ये अस्तर का कपड़ा ले लिया है। यहाँ से हम इसको नाप लेते हैं हमें कितनी लंबी पट्टी चाहिए। तो लगभग इतनी ही लंबी है, थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा काटेंगे। इसकी जो ब्रॉड है ये 3 इंच की है, तो 3 इंच चौड़ी हमें काटनी है और
एक साइड जो हुक वाली पट्टी होती है वो तो हम केवल अस्तर की लगाते हैं, लेकिन जो आई वाली पट्टी होती है वो कपड़े और अस्तर दोनों की लगाएंगे। तो एक कपड़ा भी मैंने ले लिया है और एक पट्टी इसमें से मैं बनाऊंगी। यहाँ पे ये रखा, एक साइड से इसको ऐसे करके फोल्ड कर। अब ये जो आई वाली साइड है, यानी कि ये वाली साइड, यहाँ पे हमारी आई बनेगी, वहाँ पे ये हम जॉइंट कर देंगे। अब गला तो हमारा यहाँ से फिनिश हो चुका है, नीचे से भी फिनिश हो चुका है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे करके अंडरग्राउंड करेंगे। यहाँ पे पहले इसको ऐसे उल्टा करके रखेंगे और यहीं से सिलाई लगाएंगे पट्टी पट्टी में। सेम ऐसे ही नीचे की तरफ से। अब इसको ऐसे करके पलट देंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, ऐसे आ जाएगा। अब इसको सारा अंदर करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। आई वाली पट्टी हमारी लग गई है और यहाँ से बिल्कुल फिनिशिंग से आई है। तो अब हम हुक वाली पट्टी लगा रहे हैं। तो हुक वाली पट्टी तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लगेगी। तो एक सिलाई मैंने इसमें लगा दी है, यहाँ से हम इसको नॉर्मल पलट देंगे। ये दोनों पट्टियाँ हमारी लग गई हैं। अब हम यहाँ पे इसकी बैक की प्लेट डालेंगे। बैक की प्लेट हम डालेंगे 4.5 इंच की दूरी, यहाँ से और ये जो इसकी लंबाई डालेंगे वो हम डाल देंगे लगभग 6 इंच तक। अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग लगाने के लिए हमें सबसे पहले ये जो सेंटर है यहाँ से यहाँ निशान लगाना है। इसकी फिटिंग है 39। तो 39 का 1/4 होता है 9.25 इंच। तो 9.25 पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। सेम ऐसे ही निशान हम इस तरफ लगाएंगे और यहाँ से भी हम ये निशान लगाएंगे। निशान लगा दो। यहाँ से ये निशान से निशान मिलाएंगे और सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये निशान से निशान मिले, पहले हमने एक पट्टी सिलाई लगा दी। अब हम इसका सेंटर नापेंगे। पहले ये हमारा सेंटर है, ये पीछे वाले का सेंटर है, दोनों यहाँ पे ऐसे रखेंगे। अब हम यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी है, हमने सेंटर पे रख
दिया है। अब इसकी जो कमर है वो है 32, यानी कि एक का साइज होगा 8। मैंने 8 का निशान लगाया और ऊपर वाली सिलाई से अब हम ये वाली सिलाई मिला और ये एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है हम इसको काट ऐसे फिनिशिंग देनी है। सेम ऐसे ही इस साइड से करेंगे। अब इसका जो सेंटर है ये हमारा आई वाला पार्ट है, तो इसका जो सेंटर है वो हम इस वाली सिलाई से रखेंगे, इस वाली सिलाई से। तो यहाँ से हमने नापा तो आया हमारा 8 इंच। अब यहाँ से सेंटर मिलाते हुए यहाँ से इसको मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। और ये जो एक्स्ट्रा है इसको काट के अलग करेंगे। और सिलाई लगाएंगे लूजिंग के लिए कि अगर हमारा ब्लाउज कभी टाइट होता है तो हम इसको लूज कर सकते हैं। सेम ऐसे इस तरफ बीच में से एक्स्ट्रा निकला है यहाँ पे अच्छे से तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसमें बाजू लगाएंगे। रखिए इसका फ्रंट साइड आमने सामने। अब हम इसका फ्रंट छाड़ लेंगे यहाँ से बीच से। और यहाँ पे भी हम सिलाई लगाएंगे। बंद करिए। यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और ये जो आर्म होल आएगा हमारा ये हम इससे नापेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, हम इतने में सिलाई लगाएंगे। तो अब हम इसमें बाजू लगा देंगे। तो ये हमारी राइट साइड है, तो हम देखते हैं कि हमारी राइट वाली साइड कौन सी है। ये हमारी राइट वाली बाजू है। अब इसको हम इसके अंदर ऐसे डालेंगे और इसकी बाजू फिनिशिंग से लगाएंगे। तो ये एक बाजू हमारी लग गई है, ऐसे ही हम दूसरी बाजू भी लगा देंगे। तो ये ब्लाउज हमारा रेडी हो गया है और अब मैं इसमें प्रेस कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा आया है। यहाँ पे ये जो हमने बनाया था इसका बेल्ट वाला पार्ट और ये हमारा प्रिंसेस कट वाला पार्ट, ये पूरा नेक वाला पार्ट पोट नेक में। इसमें अब हमने तुरपाई भी कर दी है
और ये यहाँ से बिल्कुल चौड़ी पट्टी आई है फिनिशिंग से। और ये हमारा बैक है, बैक में हमने पूरे में हुक लगा दिए हैं और स्लीव्स भी हमारी रेडी हो गई है। तो इस ब्लाउज की मैंने पूरी कटिंग और स्टिचिंग आपको दिखा दी है। तो अच्छी लगे, पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।